करते हुए सीधे हम माई हीर के पत्तन की जानब रवां दवा है। तो इसके बाद इंशाल्लाह ये गांव का भी आपको विज़िट करवाएंगे, इनकी माशियात ज़िंदगी और जो इनके कारोबार हैं इसमें क्या क्या सहूलतें हैं इंशाल्लाह वो भी आने वाली वीडियो में दिखाएंगे। तो चलते हैं अब माई हीर के पत्तन की जानब। नाज़रीन, इस वक्त हम 18 गांव जो क्रॉस करके खड़े हुए हैं। ये एक छोटी सी सड़क सामने जाती है, आगे जो है गांव आता है उन्नी के भी, इसके साथ ही गुजरती है, ये पाकपतन रोड पे जाके चढ़ती है। और पीछे जो कि हम गांव क्रॉस करके 18 वो पीछे वो सामने खड़ा हुआ है। अब हम गुज़र रहे हैं इसी तरफ, लेफ़्ट साइड पे हम जा रहे हैं, जो कि इस तरफ जाते हैं जो कि माई हीर का पत्तन मशहूर है। नाज़रीन, इस वक्त हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में बयान किया था, माई हीर का पत्तन। तो इतना सफ़र तवील तय करने के बाद इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड पे जो सड़क जा रही थी, ये भी एक गाँव है मारी हज़ारा, वहाँ पे अल्लाह के वली रहते हैं, गुलाम कादर। और पीछे आप देख सकते हैं जी कितना सफ़र तवील करने के बाद टूटी फूटी सड़कों पे आते हुए हम पहुँच चुके हैं। तो चलते हैं अब उस जानब जिस जानब हमने पहुंचना था। तो आइए नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पे जिसका मैंने जिक्र किया था वीडियो में, माई हीर का पत्तन। और सामने आप देख रहे हैं वो एक पुल है, वो भी अंग्रेज़ दौर की है। नीचे इसके दरिया बहता था, जो कि उस वक़्त में लोग खेती के ज़रिए यहाँ से गुजरते थे। ये पानी यहाँ पे खड़ा होता था, ये टेटर नदी भी कहलाता था। तो ये टक्की के नज़दीक से होती गुजरती जाती थी सीधी शहर जलाने। वल आलम आगे कहाँ जाती थी जितना हमें पता चला है। तो नज़दीक से आपको चल के दिखाते हैं ये टेटर नदी और ये पत्तन क्या था उस वक्त, कैसा था। इस वक्त हम मौजूद हैं उस पुल के ऊपर जो अंग्रेज़ दौर की थी। इससे पहले ये पत्तन था। तो जैसा मैंने पीछे वीडियो में बयान किया, इसके ऊपर बाद में ये नाला वगैरह तैयार किया गया जो कि अगली फसलों को पानी वगैरह सप्लाई पहुँचती है। तो देख सकते हैं ये कितना लंबा नाला है। अभी हम नीचे जाते हैं, नीचे जाकर आपको इस पुल का भी
जिक्र करते हैं और बताते हैं, तो इंशाल्लाह आगे आगे जैसे चलते जाएंगे आपको वो सारी बातें शो की जाएंगी। आइए। अभी नाज़रीन आप देख सकते हैं मेरी बैकग्राउंड पे ये वो पुल है जो कि अंग्रेज़ दौर की बनी हुई थी। तो यही वो पत्तन भी कहलाता था माही हीर का। यहाँ से लेकर वो दूर तक ये दरिया की एक नदी थी, टिटर नदी। दरिया का पानी यहाँ से गुजरता हुआ ये खासकर कबूला टक्की के नज़दीक से होता हुआ, तो आप देख सकते हैं ये कितना भी ये लोगों ने इसमें फसलें वगैरह बीजी हुई हैं। तो ये खाली जगह हुआ करती। ये वो पत्तन था जिसके ऊपर से लोग कश्तियों के ज़रिए गुजरते थे। ये पत्तन माही हीर के नाम से मशहूर कैसे हुआ? क्यों कि माही हीर और मियां रांझो को जब काजी ने वहाँ से रुख्सत कर दिया कि आप जा सकते हैं, उसी दौरान खेड़े राजा अदली के पास पहुँच गए। उन्होंने कहा कि ये गलत किया आपने। तो उसी वक्त वो गुजर रहे थे यहाँ से, तो यहाँ पर पहुँचे। वल्लाह आलम कितनी देर रहे कितनी देर ना रहे, तो वो पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि आपने छोड़ दिया, गलत किया, ये मेरी बीवी थी। सैयद खेड़े ने कहा। उसी दौरान यहाँ से आकर राजा अदली के आदमियों ने फिर दोबारा उन्हें बुलवाया। बुलवाने के बाद मीरा जैसे प्रूफ वगैरह पूछे गए कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपकी बीवी है? वो कहता मेरी है। सैयद खेड़े के साथ कुछ आदमी भी साथ मिले हुए थे, क्योंकि वो तो सागरे की बारात में शामिल थे। उन्होंने कहा कि ये किसी की बीवी है, तो ये जो भी झूठ बोलता है। ये पत्तन माही हीर के नाम से काफ़ी देर तक मशहूर रहा। उसके बाद अंग्रेज़ दौर में पुल तैयार की गई गुजरने के लिए। तो आप देख सकते हैं, आप दिखाएं आगे जाकर सारी पुल वगैरह। और इसके साथ ही नाज़रीन अब हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।